भोपाल के हिंदी भवन में प्रदेश की महिला कर्मचारी अधिकारी मोर्चा के द्वारा रक्षा सूत्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिला कर्मचारियों ने बहुत आशा और उम्मीद से प्रदेश के मुखिया अपने भाई शिवराज सिंह चौहान को सम्मेलन में आमंत्रित किया था। महिला कर्मचारियों ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने हाथों से रंग बिरंगी, सुंदर और बड़ी बड़ी राखियां बनाकर लाई थी, जिन्हें वे अपने हाथों से अपने भाई को भेंट करने वाली थी। लेकिन मुख्यमंत्री को अपने निवास से कुछ कदम दूर महिला कर्मचारियों द्वारा आयोजित इस रक्षा सूत्र सम्मेलन में शामिल होने की फुर्सत नहीं मिली, जिससे प्रदेश के दूर दराज से आने वाली इन महिला कर्मचारियों को बहुत आघात लगा। पूरी तरह महिलाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा चौधरी, रेंज ऑफिसर विजया जनारे, एसडीओ सुनीता अहिरवार रहीं। कार्यक्रम का संचालन शिरीन कुरैशी। मनीषा सोनी ने किया लाडली बहनों में भी भेदभाव का आरोप लगाया। एक और मुख्यमंत्री सरकारी धन और सरकारी तंत्र दुरुपयोग करते हुए भोपाल में विभिन्न विभागों, वर्गों की महिलाओं के कार्यक्रम आयोजित कर चुनावी सौगातों की बौछार कर रहे हैं। उनके आने जाने, खाने पीने सहित कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने निजी खर्चों से सम्मेलन आयोजित करके अपने हाथों से प्रेम के धागे में भावनाओं की मोतियां पिरोकर राखी के रूप में अपने भाई के हाथों में सौंपने की आस लगाए सैकड़ों किलोमीटर दूर से भोपाल आकर सम्मेलन में अपने भाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री को अपने घर से 2 कदम दूर जाकर अपनी इन बहनों से मिलने की फुर्सत नहीं मिली और जब ये महिला कर्मचारी उन्हें राखी बांधने के लिए उनके निवास स्थान पर जाना चाहा, तो सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें जबरन रोक दिया गया। महिला कर्मचारी प्रमुख राजकुमारी पांडे और शिरीन कुरैशी ने मुख्यमंत्री के सम्मेलन में नहीं आने पर व्यथित मन से कहा कि हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन कहते नहीं थकते, वे प्रदेश की सभी महिलाओं को बहन मानने में भी भेदभाव कर रहे हैं। क्या हम महिला कर्मचारी अधिकारी प्रदेश के मुखिया की बहन नहीं हैं? हम बहनें बहुत उम्मीद से हजारों काम छोड़कर अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाने भोपाल आई हुई हैं और हमारे भाई को हम बहनों से मिलने तक की फुर्सत नहीं है। एक ओर वो हमारी अन्य बहनों को बुलाकर सौगातें दे रहे हैं और दूसरी ओर हम खुद चलकर उनसे अपने और उनके भांजे भांजियों के भविष्य को सशक्त बनाने की उम्मीदें लेकर उनसे मिलने आई हैं, तो उन्हें हमसे मिलकर तसल्ली के 2 शब्द कहने तक की फुर्सत नहीं है। महिला कर्मचारी मीना साहू, सुनीता वर्मा, मनीषा सोनी ने सम्मेलन में शामिल सभी महिला कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इन महिला कर्मचारियों ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताकर हमदर्दी जताने वाले प्रदेश के मुखिया हम बहनों के बुलावे पर इस सम्मेलन में अवश्य आएंगे, लेकिन शायद उनकी किसी खास मजबूरी ने हम बहनों से इतने करीब होने के बाद भी दिल की दूरियों को कम नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री के निजी सचिव को सौंपा स्वहस्तनिर्मित राखी, उपहार एवं ज्ञापन। मुख्यमंत्री के सम्मेलन में न आने पर महिला कर्मचारी अधिकारी मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री निवास जा पहुंचा, जहां उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव मनोज श्रीवास्तव को अपने हाथों से बधाई गई राखियां, उपहार, मोमेंटो और ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री तक एनपीएस धारी महिला कर्मचारियों की बात पहुंचाने का आग्रह किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद रैली निकालने में कामयाब, रास्ता जाम किया। काफी इंतजार के बाद मुख्यमंत्री के सम्मेलन में नहीं आने पर महिला कर्मचारियों ने रैली निकालने की कोशिश की। मैं राजकुमारी पांडे, कर्मचारी अधिकारी जो मंच बना है, मैं प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैडम, अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जिम्मेदारी ज़्यादा है। कहीं न कहीं सारी बहनों के बोझ आपके कंधे पे है। आज ये बहनें आपसे बहुत आस लगाए कि बेटी क्या जवाब देंगी शाम को बहनें? अब जवाब तो जो होगा तो सामने होगा। मैं तो अपने लाडले भैया से अनुरोध करती हूँ, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज हमारी बहनों का हुजूम भोपाल पर उमड़ पड़ा है, तो हमारे राखी का अपमान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम त्यौहार में अपने घर परिवार को छोड़कर आए हैं। तो
हमारा तो यही लक्ष्य था कि हम अपने लाडले भैया को रक्षा सूत्र भेंट करेंगे। अब यदि आप कहीं भाई कहीं शायद आपके मन में कुछ शंका है, उदासी है। अब यदि भाई बहन को ठुकरा दे, जी। इस रक्षा सूत्र को ठुकरा दे, तो वो तो उनकी श्रीमान जी की जिम्मेदारी है। हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो बड़ी आशा और उम्मीद के साथ यहाँ डटे हुए हैं, आए हैं। हमारी सभी बहनें मध्य प्रदेश के पूरे कोने कोने से आई हुई है, एक से एक राखियाँ सजा कर लेके आई हैं। कितना उत्साह उनके मन में होगा, और कहीं न कहीं चिंतन मनन करने का वक्त है कि ये बहनें हमारी खुश होकर जाएं, निराशा न रहे इनके। आपके अंदर उत्साह है या नहीं है? अभी तो उत्साह है, लेकिन दिख नहीं रहा मैडम। उत्साह है, बिल्कुल उत्साह है। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हम जिस आशा के लिए आए हैं वो आशा देखिए हमारी क्या है, पूरी होगी। बताओ। मैं मनीषा सोनी हूँ और मातृशक्ति अधिकारी कर्मचारी मंच की सदस्य हूँ। और हम लोग सभी बहनें यहाँ पर हम अपने लाडले भाई को राखी बांधने आए हैं। और जैसा कि हमारी हिंदू संस्कृति में बहनें अपने भाई से कुछ नहीं चाहती, वो हमारे लाडले होते हैं। एक प्रकार से हम अपने मायके आए हैं, तो हम बिन बुलाए मायके आए हैं और भाई के लिए राखी लेकर आए हैं। भाई को जो लगता है वो हमें उपहार ज़रूर दे दें, और हम उनकी लंबी आयु, दीर्घायु और उनकी यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। बस हमारी बहनों का यही आशीर्वाद अपने भाई के प्रति है, और मैं चाहती हूँ भाई हमारी राखी स्वीकार करें। धन्यवाद। मैं सुषमा खेमसरा और मैं मातृशक्ति अधिकारी कर्मचारी मंच की सदस्य हूँ। आज आप लोग उपस्थित हैं, किन आशाओं के साथ आई हैं आप यहाँ? हमारी आशाएं तो बहुत हैं, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों की यहाँ मातृशक्ति उपस्थित हुई है, और उनका आज का जो लक्ष्य है, आज जो उद्देश्य लेकर आई है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे लाडले भाई भी हैं, उनको सिर्फ रक्षा सूत्र प्रेषित करने के लिए आई हैं। आशाएं बहुत हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी उनकी आशा है वो हमारी पूरी करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। और हमारी मातृशक्ति यहाँ से मध्य प्रदेश से भोपाल से बहुत खुश होकर यहाँ से जाएगी। और प्रांतीय महामंत्री हूँ। सर, आज हमारे आने का लक्ष्य जैसा कि सर्वविदित है, हमारे भाई साहब, हमारे दादा शिवराज जी अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन हमारी एक यहाँ आने का लक्ष्य ये है कि एक अनुनय निवेदन है, एक प्रेम भरी गुहार है उनसे कि वो हमारे रक्षा सूत्र को स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने के उपरांत हम उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। सर, अभी तक हमने जो अच्छी लाइफ जी है और जो अच्छे दिन निकाले हैं वो सिर्फ हमारे चौहान सर की वजह से निकाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की वजह से ही निकाले हैं। हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन रक्षा सूत्र बांधने के पीछे एक लक्ष्य हमारा ये भी है कि हमारे भावी जीवन को मुख्यमंत्री जी अच्छे से समझ लें कि क्या हमारा भावी जीवन संकट में है। जैसे श्री कृष्ण अवतार, जैसे गुरु नानक अवतार, वैसे नानकी बन के आज आए हैं हम यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जी हमारी बात को अपने मन से समझ लें। हम कुछ मांगे नहीं, कुछ डिमांड नहीं करें, हमारी कोई डिमांड नहीं। हम दुआ करते हैं हमारे दीनानाथ कृपा निधान मुख्यमंत्री जी खूब लंबी उम्र जिए, बहुत अच्छे से युगों तक यहाँ पर शासन करें। हम मध्य प्रदेश हृदय स्थली में सिर्फ हम उन राजा भैया का ही शासन चाहते हैं और किसी का शासन नहीं चाहते। इसलिए हमारी एक अनुनय निवेदन लेकर के आ गए कि भैया जी राखी को तो स्वीकार कर लीजिए और बिन मांगे हमारी बात को सुन ले। बस इतना ही हमारा निवेदन है और कोई निवेदन नहीं। अभी तक सुख देते आए हैं, आगे भी वो हमें। मातृशक्ति मंच अधिकारी कर्मचारी मंच की कोर समिति के सदस्य हैं। हम संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं और रक्षा सूत्र सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये रक्षा सूत्र का उद्देश्य क्या है? रक्षा सूत्र का उद्देश्य ये है कि सभी बहनें रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार में सभी बहनें माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज भैया, जो कि हमारे महामहिम में हमारे मुखिया हैं, तो अपनी बहुत सी आस, अपनी बहुत सी जो मांगे हैं और बहन की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई मांगे, जिनका कि निराकरण उनके हाथों में ही संभव है। मैंने इसी आस के साथ रक्षा सूत्र लेकर भाई के समक्ष आई हैं कि वे बहनों की भावनाओं को समझें। और चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का पवित्र त्यौहार होता है, तो बहनें इसीलिए उपस्थित हुई हैं और इतनी सारी बड़ी संख्या में बहनें पहुंच रही हैं। सभी अपने साथ रक्षा सूत्र लेकर उपस्थित हो रही हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे भैया हमारी बात को समझेंगे और हमें उपहार स्वरूप। अभी देखने में आया है कि जो आप लोग राखी बना के लाई हैं, जी,
जिस पे ओपीएस लिखा हुआ है उसको आप लोग ये तो ढाक रही है या हटाने की कोशिश कर रही है? ढाक नहीं रहे, ये तो हमारी एक ऐसी सर्वमान्य मांग है जो वो भी समझते हैं, चूँकि ये तो एक ऐसी अंतिम मांग है मान लीजिए, या प्रथम मांग भी मान लीजिए, वो तो है ही। उसके अतिरिक्त हमने कभी इस कार्यक्रम में हम ये उद्देश्य लेके नहीं आए हैं कि हमें वो दें। हम सिर्फ अपनी बात तो प्रकट करेंगे अपने भाई से। व्यक्ति किससे मांगता है? अपने भाई से ही मांगता है, और हमारे भाई वो हैं, हमारे मुखिया वो हैं। रक्षाबंधन में उपहार भाई से मांग रही हैं आप जी, कि आपको कुछ मिल जाए? बहुत अच्छी बात है, मिल जाए, और नहीं भी मिलता है तो हमारा स्नेह है, हम उन्हें रक्षा सूत्र भेंट करेंगे। ठीक है, मतलब यही श्रीमती मीना साहू हूँ जी। मातृशक्ति कर्मचारी अधिकारी मंच में संयोजक के रूप में मेरी भूमिका है। आज ये यहाँ पे मातृशक्ति मान लें, बहनें मान लें, बड़ी संख्या में उपस्थित है, जोश में है, कहीं ना कहीं एक उत्साह भी है। तो ये जोश कैसे भरती है आपने लोगों में? जोश और उत्साह तो होना चाहिए। जहाँ रक्षा का सूत्र रक्षाबंधन के पर्व की बात आती है तो स्वाभाविक है मातृशक्तियों में एक उत्साह सा होता है। भाई के प्रति प्रेम रक्षाबंधन के माध्यम से ही प्रकट किया जाता है। जैसे कि भारतीय परंपरा से चला आया है कि भाई बहन की रक्षा करता है। इसी पर्व को लेके हमने हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने के लिए हमने एक बहनों के साथ प्रस्ताव रखा। बहनों को ये प्रस्ताव बहुत पसंद आया। क्यों आया? क्योंकि सभी बहनें, चूँकि मुख्यमंत्री जी, हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का यही उद्देश्य है, लाडली बहना, लाडली सारे जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट चलाए हैं आम जनता के लिए, तो हम भी तो उनकी लाडली बहना है। क्यों? इसलिए कि क्योंकि हम कर्मचारी संघ से जुड़े हैं, हम तो उनकी 24 घंटे सेवा भी कर रहे हैं बहन होने के बावजूद भी। इस वजह से हम लोगों के मन में आया कि जब वो बहनें कर सकती हैं तो हम तो सक्षम हैं, इसलिए हम अपने लाडले भाई को राखी बांधने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हम उपहार स्वरूप उनसे कुछ भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर जो स्वेच्छा से वो देना चाहें, हमारी कुछ एक मांगे हैं, वो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमें दे दे। क्योंकि देखिए, जब हम राखी बांधते हैं तो बहनों को थोड़ी सी आस तो होती ही है, और उस आस को पूरी करने के लिए भाई की इच्छा है, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो हम भाई के लिए लंबी उम्र की, लंबे शासन की, सभी चीज़ की दुआएं देंगे।